बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना खालिद कमर। आप देख रहे हैं ख़बर के पीछे। आज मेरे साथ मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त और सीनियर जर्नलिस्ट, बहावलपुर की शान, बहावलपुर की आन, राजा शफ़क़त मेरे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं क्या? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं राजा साहब, आपके बहावलपुर में तो बहुत कुछ हो रहा है, सुना है। आपकी हॉकी जो है ना, वो पहले तो खैर हमारे हुक्मरानों की वजह से चोरी हुई थी। अब जो है वो सुना है कोई ऐसा छोटा मोटा चोर पड़ गया है जो आपकी हॉकी और गेम के पीछे पड़ा हुआ है। खैर ये असल में इस पे मसला ये इस है पे कि इस पे बाद में आते हैं। पहले आज अच्छा जी। बड़ा बड़ा इशू मेरे पास है। सेक्रेटरी बल्दियात के हवाले से उन्होंने एक हम्म, जो है ना वो ये जो बल्दियाती निज़ाम था पिछली गवर्नमेंट का, ये जो हमारे आप शहबाज गवर्नमेंट शरीफ के नाम साहब भी जो लें है, ना जी। ये नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, नून लीग की गवर्नमेंट जो थी, उसका जो बल्दियाती निज़ाम था, खैर उन्होंने जिस तरह बल्दियाती निज़ाम हमें दिया, इस सूबे के अवाम को दिया, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। और सुप्रीम कोर्ट अगर उसमें अपना हिस्सा ना डालती तो वो जो हल्का फुल्का दिया था वो भी ना बिल्कुल, मिलता। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये जाए, इन्होंने आते ही उसको उठा के बाहर फेंका। और फिर वो बेचारे बल्दियाती निज़ाम के जो मुतासरीन थे, बल्दियाती वो जो उम्मीदवार नुमाइंदे। और जो उनके जो क्या कहना चाहिए मुंतखब नुमाइंदे, वो कभी हाई कोर्ट और कभी सुप्रीम कोर्ट, और वो धक्के खाते फिरे हैं पिछले कुछ साल, 1.5 साल से। तो फाइनली अब फैसला ये है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि जी पंजाब का जो सेक्रेटरी बल जो है ना, सेक्रेटरी बल्दियात है, लोकल गवर्नमेंट, वो जनाब इस मामले को जो है देखें। और उनका अभी मैं देख ही रहा था कि उन्होंने नूरुल अमीन मैंगल साहब जो हैं सेक्रेटरी बल्दियात, उन्होंने इख्तियारात की मुंतकली के हवाले से सूबाई डिवीजन, ज़िलाई और तहसील सतह पर टीमें तश्कील दे दी हैं। प्लानिंग, अमली इकदाम, वसाइल की तकसीम कारी के लिए ठोस तजावीज़ मुरतब करेंगी। ये वो टीमें हैं जनाब जिनको ये एस ओ पीज़ के तहत ये उनका जी ये काम करेंगे। अच्छा जी, मज़े की बात ये है, इन टीमों में बहाल होने वाले चेयरमैन, यूसी सेक्रेटरी भी शामिल हैं। चले खैर ये एक मुनासिब वो है, चले उनको कुछ ना कुछ हिस्सा दिया गया कि चले आप हमारे साथ बैठ के ये करें। लेकिन मज़े की बात ये है कि इनको दिए गए हैं कम अज़ कम 3 माह, कि जी ये जो है अख्तियारात की मुंतकली क्या, कैसे, किस तरह, ये सारे काफ़ी सारे सवालात हैं। इनके जवाब ये 3 माह में जनाब ये इन्होंने देने हैं। और उसमें सूबाई सतह पर जो है वो स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और महकमा ख़जाना और रेगुलेशन के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। डिवीज़न सतह पर जो है ना वो 5 रुकनी कमेटी में कमिश्नर साहब होंगे और मुतलका जो डिवीज़न के कमिश्नर होंगे। और ज़िले सतह पर जनाब डीसी होगा और तहसील सतह पर मुतलका एसी होगा। और ये 3 माह, कम अज़ कम 3 माह, आप यूँ समझें कि अगर आज से भी गिनती शुरू करें तो ये 11वें महीने में जनाब इनका जो है ना वो 3 माह मुकम्मल होते हैं, या 10वें महीने में। और आगे अगर इनको थोड़ा सा भी टाइम मांग लें तो ये इस बल्दियाती निज़ाम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या है शक्कर साहब, आप इस पे ज़रा थोड़ा सा रोशनी सर, डालें। एक तो ये ना इन्होंने लाल बत्ती के पीछे लगा दिया है। बेसिकली लॉलीपॉप से भी छोटी सी चीज़ है ये, ऐसे। जो बलदियाती नुमाइंदों को ना थोड़ा सा ऐसे ही उनकी हौसला अफजाई के लिए की गई है। ठीक है। बुनियादी तौर पर जो हमारे अरकान असम्बली हैं, सूबाई और कौमी, हम्म, वो बलदियाती निज़ाम को अपने पैरेलल ना एक कुव्वत समझते हैं। ठीक है। क्योंकि इनके पास इख्तियारात होते हैं गली मोहल्ले की सतह तक चीज़ों को हल करने के, मामलात को आगे लेकर चलने के और लोगों को डिलीवर करने के। हम्म, एक एमपी एमएनए जिसका बुनियादी काम तो दस्तूर साजी और मुल्की मामलात पर जो है वो करना होता है, लेकिन हमारे पार्लिमानी निज़ाम में उसको सड़कों के फंड, वापडा का फंड, इस तरह की चीज़ें देखकर उसको एक मरकज़ी हैसियत जो है वो दी गई है। तो ये लोग कभी नहीं चाहते कि बल्दियात का निज़ाम जो है वो इतना मौसर हो, इतना डेवलपिंग हो कि लोग उससे जो है अच्छे तरीके से चाहे मुस्तफीद हो सके। कोई भी हो, कोई भी ये हाँ गवर्नमेंट हो। जी, इमरान खान देखिए, साहब जो है वो पीपल्स पार्टी कहते ने तो सबसे कभी बड़े भी दावेदार थे। बलदियाती इदारों को फोकस नहीं किया। जी ठीक है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन तीन जमातों ने यानी बादिल ना खवास्ता कह लें, अवाम के दबाव की वजह से कह लें, या सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर की वजह से
बलदियाती इदारों को जो है वो आगे लाने का, इस्टेब्लिश करने का जो है वो हुक्म सादिर फरमाया है। अब यहाँ पे देखें कि अदालत ने तो अपना काम कर दिया है और देखें स्ट्रक्चर मौजूद है बल्दियात का, लोग पहले काम करते नहीं हैं। ये कमेटियाँ बनाने की क्या, मुझे समझ नहीं आ रही क्या मंतक है सेक्रेटरी साहब की। असल मसला ये है कि उनके ऊपर भी प्रेशर है बल्दिया अपना हालांकि मैं वफाकी हुकूमत का। ज़ाती तौर पर जानता हूँ सेक्रेटरी बल्दियात जो है नूरुल अमीन महंगल, बहुत मतलब बहुत अच्छे और ईमानदार और नफीस किस्म के जो है ना वो है सर ब्यूरोक्रेट है। ब्यूरोक्रेट जितना भी अच्छा ईमानदार हो, उसकी ईमानदारी का हमें क्या फ़ायदा कि अगर आवाम रिवर को नहीं, आवाम को ये कुछ ठीक मिल है, नहीं रहा। ये ठीक है। बल्दियाती निज़ाम एक तो पहले मुअत्तल करके हुकूमत ने बहुत जो है वो बड़ा एक ब्लंडर किया है। जी ऐसे ही। और पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि लोग पैदाइश के सर्टिफिकेट के लिए, मौत के सर्टिफिकेट के लिए, या पहले जो मसाले थी कौंसलों के अंदर जो खुला और तलाक के जो मामला थे, बेसिकली 3 चीज़ें हैं जी जिसके ऊपर जो कौंसल चल रही जी है। ऐसे फंड्स इनको दिए नहीं गए थे, जो दिए गए थे उसमें बेमुश्किल सेक्रेटरी की तनख्वाह और वो एक खाकरोब और एक जो ऑफिस बॉय की सैलरी निकलती जी थी। ऐसे ऐसे तो इसलिए जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि एक आइडियल निज़ाम था, जी ठीक। लेकिन फिर भी मेयर, चेयरमैन, काउंसलर जो था उनकी एक ग्रिप थी जो म्यूनसिपैलिटी के जो इदारे हैं उनके ऊपर, कि गलियों में आपको पानी खड़ा हुआ नहीं मिलता था, जी ऐसे गटरों की सफाई जो थी वक्त पर होती जी थी। ऐसे जो BWMC जहाँ पर नहीं थी, यानी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जहाँ नहीं है, जी। तो वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोगों के ज़रिए से सड़कों को, गली वालों को साफ जारी रखा बात है, जाता वो था। इलेक्टेड नुमाइंदे थे, यानी उनको पता था कि उन्होंने मोहल्लों में, मोहल्ले गलियों में में, जाना घरों है। में जाना है तो तो अभी सारी चीज़ें मुअत्तल हैं। जी ऐसे। मैं अगर आपको बहावलपुर की मिसाल दूँ तो इस वक्त आधा बहावलपुर जो है वो सीवरेज के पानी से भरा हुआ है। ये आप दारुल कबाब से अंदर दाखिल हों, जी ऐसे 6 मोहल्ले ऐसे हैं कि जिनकी गलियों के अंदर 1.5 फुट पानी खड़ा है। और पानी क्यों खड़ा है कि पानी की निकासी के लिए जहाँ ट्यूबवेल लगाए गए हैं वहाँ पर 6, 8, 10 मोटरें होती हैं। जी ऐसे सिर्फ वहाँ से पैसा डीजल बचाया जा रहा है रोजाना का। जी ऐसे अगर एक मोटर वहाँ पे 24 घंटे चलती है और वो 40 या 50 लीटर डीजल वहाँ पे उसका कंज्यूम होता है और 10 चलनी होगी तो उसका 500 लीटर बनेगा। जी ऐसे उसमें से एक मोटर चलाई जाती है, बाकी नहीं चलाई जाती, जिसकी वजह से सीवरेज का सारा सिस्टम चौक हो गया है। अगर बल्दियाती इदारे होते, चेयरमैन मेयर का इनके ऊपर प्रेशर होता तो आज शहर के जारी लोग बात है, थोड़ा। उनको इस बात का खतरा होना था कि यार हम लोग हमारा गरेबान पकड़ेंगे तो जी, वो किसी भी तरीके से जो उसको निकाल। अच्छा चले, ये बल्दियाती इसमें निज़ाम एक के चीज़ हवाले और से इजाफा करूँ कि अभी जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, ये कमिश्नर ऑफिस पे भी कल इजलास हुआ, तमाम AC ऑफिस के अंदर भी इजलास हो रहे नाज़मीन को हैं। बुलाया गया है। जी तो वहाँ सिर्फ इनको चाय इनको जो है वो पेश की गई है, जी ऐसे कोई इनके साथ डिस्कस नहीं हुआ कि कमेटी क्या काम करेगी और क्या मतलब ये है कि चलाए अमल ऐसे ही होगा। है जैसे वो किस ज़माने में कहते हो कमेटी डाल दी गई है, हाँ जी, तो मतलब ये लेकिन कमेटियाँ डाली गई हैं, बनाई नहीं बस है आप ये बेसिकली। समझ लें कि बलदियाती इदारों में जो ड्राइवर थे ना जी, जी जी। चेयरमैन, काउंसलर या मेयर हम्म, तरह की ओहदों के जो लोग थे, हम्म, वो जब ब्यूरोक्रेसी के पास आके बैठेंगे हम्म, तो लामहला ज़ाहिर है वो इनसे वो काम की दरख्वास्त करेंगे, कोई उसकी मिन्नत तरला ऐसे करेंगे। ऐसे तो वो एक सिस्टम बनाया गया है। ऐसे। अब बहुत बड़ा कोई कारनामा नहीं हो जाएगा कि बलदियाती इदारे फुल फ्लैज अपनी कैपेसिटी में बहाल हो जाएंगे। मतलब सिर्फ इतना है कि इनको इंगेज इस किया गया है। मौजूदा मौजूदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी भी है और नहीं भी नहीं भी मानी। मानी, बिल्कुल। और जिस जिद पे इमरान खान और उनके जो करता धरता जो है ना वो अड़े हुए थे, वो उसी पे अभी भी कायम हैं और उसी पे अभी भी जो है ना वो अमल दरामद हो रहा है। और हमें ये जो लॉलीपॉप दिया गया है कि जो इनको बहाली का बलदियाती निज़ाम की, वो उसमें कुछ नहीं होने वाला। अच्छा चलें जी, राजा साहब ये तो हो गया, वो आपकी हॉकी भी चोरी हो गई, क्या हुआ हॉकी के साथ, सर आप क्या कर हॉकी रहे हैं? रोज वाला आप जो तो चोरी मामला है करवा ना, लेते देखिए हैं। वो एक नॉन इशू है, इतना अच्छा बड़ा मसला नहीं था जितना उसको बना दिया गया। उससे कहीं ज़्यादा संगीन मसला था स्पीडो बसों की चोरी का, उससे कहीं ज़्यादा संगीन मसला था BWMC की नहीं, आलात वो तो गाड़ियों का। आपके इस मौजूदा हुकूमत ने, जनाब उस्मान बुजदार साहब ने आते ही चोरी कर लिया था, वो तो 3 सर साल नहीं, पुरानी वो नहीं, बात कर रहे आप हैं चोरी का लफ्ज़ तो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सर, आप। आप डकैती डकैती का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हुई। वो दिन के आ रहे हो या चोरी तो वो होती है जो चोरी सरेआम छुपे से हो सरेआम जाए। लेके गए हैं तो सही। ये देखें वो बसें अभी DG खान में खड़ी हैं, जी चल भी नहीं रही और जी ख़राब ऐसे। हो रही हैं। हाँ, चलानी भी नहीं है, चलानी भी नहीं है, वहाँ ये पे ऑन द निज़ाम रिकॉर्ड ही है, नहीं है। क्योंकि ना वहाँ पे रूट है, ना हाँ वहाँ की जी आबादी पॉपुलेशन ऐसे। उस तरह की है, ना वहाँ के लोगों को माइंड सेट है कि जी बसों जी में ऐसे सफर ऐसे करें। ही ऐसे ऐसा है। देखें ये जो मुजस्समा बनाया गया ना संडोरा साहब का, जी वो हमारे कौमी हीरो हैं। जी ठीक, वो उनका शक ये मुजस्समा जो है वो या तो लगता ड्रिंक स्टेडियम के बाहर, जी ऐसे जो हमारा 4 वॉल हॉकी ग्राउंड है जी उसके ऐसे बाहर, जी ऐसे अगर वो वहाँ लगा होता जी तो उसको देखते रोजाना लाखों लोग देखते। जी ऐसे वो मरकजी शाहरा है, जी
जंगल बस स्टैंड के करीब है, और पूरे बहावलपुर डिवीजन की ट्रैफिक वहाँ से गुजर के जाती है। मतलब आपने फोटाबाद जाना है, मिंचनाबाद जाना है, बहावल नगर जाना है, हासिलपुर गजमान जाना है, जहाँ भी हासिलपुर जाना है, इवन अगर आपने शहर के अंदर पूरे कहीं भी सफर करना है तो आप वहाँ से होकर जाएंगे। तो वहाँ पे जो अगर लोग गुजरते उनको नजर आता कि जी एक कौमी गिरोह का मुजस्समा यहाँ लगाया गया है, हॉकी हमारा एक कौमी खेल है, बहावलपुर का एक कंट्रीब्यूशन है हॉकी के हवाले से, तो वो एक मुस्बत चीज सामने जाती है। अब देखिए हुआ क्या, समीउल्लाह साहब जो है वो उनकी खुशकिस्मती कहें या बदबख्ती कहें कि वो इस वक्त तहरीक इंसाफ में है, उनको एमएनए का टिकट भी दिया जा रहा था, लेकिन शहर की जो एक सियासी जो होती है, नहीं उनको नहीं दिया जा रहा था, उनको वो ख्वाहिशमंद थे, वो नहीं लेकिन देने के बाद भी थी, हाँ, बिल्कुल वो ख्वाहिशमंद भी थे, लेकिन चूंकि वो उनका कोई सियासी मिजाज नहीं था, इलेक्टेबल्स की जो कि मजबूरी थी हाँ खान जी साहब की, तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल सही। उसमें तो अब उन्हें उनका वो मॉडल टाउन ए में उनका ना एक बड़ा फलाही मनसूबा है खान आई ट्रस्ट के नाम से, जहाँ पर हर साल हजारों लोगों के बिला मुबालगा मुफ्त ऑपरेशन किए जाते हैं, बड़ा एक अच्छा खारा खैर का उनका काम है। ये मुजस्समा लगाया गया है उनके हॉस्पिटल के साथ चौक के ऊपर, वो शहर की एक पोश आबादी है मॉडल टाउन ए की, और वो वहाँ पर दिन के 2 बजे 3 बजे भी ना आपको इल्ला माशाल्लाह कोई मोटरसाइकिल गाड़ी आती जाती दिखाई देती है। अब ये जो चोरी वाला मामला है ना, ये किसी बच्चे की कोई ऐसे कोई छोटा मोटे जो शरारती बच्चे होते हैं, ये उनका काम है कि उनको हॉकी और बॉल चाहिए थी वो ले गए, लेकिन हमारे यहाँ इसको बड़ा स्टंट दिया गया। इससे पहले एक वाकया ये हुआ कि एक करोड़ पक्का का रिहायशी है बदबख्त, उसने उस मुजस्समे के साथ बड़ी नाज़ेबा तस्वीर जो है वो खिंचवाई, बना के बाद उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाई भी, तो उस सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाने की वजह से उसको गिरफ्तार किया गया। उसकी ये हरकत कभी है, गलत है और काबिल गिरफ्त है, लेकिन वो हॉकी चोर नहीं है, ये चीज क्लियर है। अब हॉकी चोरी वाला जो माइंडसेट है ना, देखिए छोटे बच्चे या गलियों में फिरने वाला जो हमारा एक माइंडसेट है 16-18 साल के, तो वो उनकी ये हरकत है। अब अगर इस मुजस्समे को किसी ऐसी जगह पे लगाया जाता जो प्रोमिनेंट भी हो, जहाँ पे लोग इसको आते जाते देखें भी, तो इस तरह का वाकया ना आए। इसमें एक चीज़ मैं आखिरी ऐड करना चाहता हूँ कि जहाँ इतना अच्छा खूबसूरत मुजस्समा बनाया है, उसका नीचे एक स्टैचू बना के उसको ऊपर जंगला बनाया गया है, तो वो हॉकी जो आप वहाँ लकड़ी की एक 200-300 रुपए की लेके हॉकी वहाँ उसके हाथ में आप रखते हैं, अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की या किसी और अच्छे मटेरियल की हॉकी उसके साथ फिक्स कर दें, दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है सर, वो जो बॉल है वो भी आप उसके साथ ऐसे रख देते हैं, तो अगर आप उस बॉल को और हॉकी को ज्वाइंट करके और उसको फिक्स कर दें उस फर्श के ऊपर, तो ये वाकया हो। राजा साहब आप जो है ना, आप तो बहुत संजीदा गुफ्तगू करने लगे हैं, और चूँकि हम इस हुकूमत को बहुत संजीदा नहीं लेते, लिहाजा आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, और उम्मीद है कि अगले प्रोग्राम में राजा साहब जो है ना हमारे साथ संजीदा गुफ्तगू नहीं करेंगे, लिहाजा हल्की फुल्की गुफ्तगू के लिए अगला सर ये हमारा मसला, ये हमारा मौक़िफ़ है। तब तक जब हम संजीदा होने लगते हैं तो उस वक्त तक हुकूमत का टाइम खत्म हो जाता है या प्रोग्राम का टाइम। हाँ जी, वजह सही तब तक इजाज़त दीजिए। बहुत दिन हज़रात, अल्लाह हाफ़िज़।